लाइव स्ट्रीम में आ चुका हूँ गाइस। आई होप आपको सारी चीज़ें विजिबल हो रही होंगी और ऑडिबल हो रही होंगी। हेले, आई होप आपको सारी चीज़ें विजिबल और ऑडिबल हो रही हैं गाइस। आज हम जो दृष्टि आईएएस का करंट अफेयर जय हिंद प्यारे साथियों, आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। मैं मिस्टर कुमार स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने एजुकेशन वायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। डियर एस्पिरेंट्स, हमारी जो परिचर्चा चल रही है आपसे वह है दृष्टि आईएएस के करंट अफेयर पर हम आपसे परिचर्चा कर रहे हैं, जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। और ये जो टेस्ट सीरीज है ये 2025 की टेस्ट सीरीज है जिस पर मेरी आपसे परिचर्चा चल रही है। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता ये आपका पार्ट नंबर 2 है। इसका पार्ट हमने आपसे डिस्कस कर लिया है। इस क्लासेस को हम 3 पार्ट्स में देखने का प्रयास करेंगे। एक और पार्ट इसका होगा और मैं उम्मीद करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस आपकी प्यारे बच्चे लाइव में ले चुकूँ और ताकि आपके कमेंट्स भी कहीं ना कहीं डिस्कस कर सकूँ। 1 सेकेंड रुकिएगा, मैं क्लासेस को शेयर कर देता हूँ ज़रा स्टूडेंट्स के लिए। थोड़ा 1 मिनट रुकिएगा बच्चे, 1 सेकेंड। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसकी पीडीएफ को मैं आपको बता दूं, इसकी पीडीएफ पाने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से जाकर के आप क्या करेंगे, फॉलो कर लेंगे। मैं क्वेश्चन आपको शो कर देता हूँ, आप उसका इतने आंसर दीजिएगा, ठीक है। मैं क्लास को शेयर कर देता हूँ। इट्स क्लियर या नो? 1 सेकेंड। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन था प्यारे बच्चे जो हम आपसे डिस्कस कर रहे थे। इट्स क्लियर है नो? तो देखिए ये क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 30। आप इसका आंसर दीजिएगा। मैं क्लास को शेयर कर देता हूँ। 1 सेकेंड। क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन क्या है? कनेर कपुल मतलब कि नेरियम ओलिएडर, जिसे हाल ही में केरल के मंदिर में चढ़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, अपने किन गुणों हेतु प्रसिद्ध है? अब पहला स्टेटमेंट बच्चे यहां पर कह रहे हैं, आप देखोगे, सूखा सहने की उच्च क्षमता, दूसरा भू निर्माण में सहायक, तीसरा त्वचा रोग के उपचार में उपयोग, और चौथे में कह रहे हैं कि रोगाणु के परजीवियों से सुरक्षा। नीचे दे कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी ए में कह रहे हैं 1 और 2, बी में कह रहे हैं 2, 3 और 4, सी में 1, 2, 3 और 4 और डी में 3 और 4। तो बच्चे बताइएगा इसका करेक्ट आंसर, कमेंट्स कीजिएगा। प्यारे बच्चे इसका करेक्ट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। आई होप आपको चीज़ें विजुअल और ऑडिबल हो रही हैं। बताते चलिएगा बच्चे इसका करेक्ट आंसर। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा बच्चे। देखिए इसमें आप देखोगे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप देखोगे सी। इसका राइट आंसर होना चाहिए 1, 2, 3 और 4। इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। 1 सेकेंड और रुक जाइएगा, मैं टेलीग्राम पे वीडियो को शेयर कर देता हूँ ताकि जो ऑडियंस हैं उनको पता चल सके और वो क्लास को ज्वाइन कर सकें। इट्स क्लियर है नो? चलिए चलिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? देखिए सेकंड क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें, सेकंड क्वेश्चन है आपका, ये पूछ रहे हैं आपसे दूसरे क्वेश्चन में कि जियागल मतलब कि जियागल नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक रिवर आपसे पूछी जा रही है, जियागल नदी, ठीक है, तो उसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। अब यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दे के रखे हैं। अब स्टेटमेंट क्या दे के रखे हैं, आइए एक एक करके बात करते हैं।
ये कह रहे हैं यह है ब्रह्मपुत्र की एक दक्षिण सहायक नदी है। नंबर 2, इस नदी के उद्गम अरुणाचल प्रदेश से होता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? वीडियो को पोस्ट करें। ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक नहीं दो। पर बच्चे अगर हम देखें, ये जो जियागल नदी है ये ब्रह्मपुत्र के दक्षिण से नहीं निकलती है, जबकि आप देखोगे इस नदी का उद्गम अरुणाचल प्रदेश से होता है। सही आपसे पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32 नंबर। आइए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दो स्टेटमेंट देके रखे हैं। पहला पूछ रहे हैं आपसे, शेम्पेन जनजाति द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 में अपने मताधिकार का प्रयोग किया गया। अब जैसे आप देखोगे पहला स्टेटमेंट है शेम्पेन जनजाति को अंडमान की पीवीटीजी जनजाति का दर्जा प्राप्त है। ठीक है। अब यहाँ पर पूछा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है। ठीक है, ये इसके बारे में पूछ रहा है। तो बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए आप देखोगे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों इसकी बातें सही है। मतलब कि शेम्पेन जो जनजाति है लोकसभा चुनाव में 2024 में अपने मताधिकार का प्रयोग किया गया। और दूसरा है कि शेम्पेन जनजाति को अंडमान की पीवीटीजी के रूप में आप देखोगे इसको दर्जा मिला हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में खोजा गया पड़ता बेट नामक हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। मतलब कि एक स्थल है जिसमें पड़ता बेट जो स्थल है इसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। और क्वेश्चन क्या है कि ऑप्शन नंबर ए है जम्मू और कश्मीर, बी पंजाब, सी गुजरात और डी महाराष्ट्र। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये जो खोजा गया था जिसको बोलते हैं पड़ता बेट नामक हड़प्पा स्थल, ये गुजरात में खोजा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अब आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पर बच्चे कि तीन है, जैसे पहला है रामचरितमानस, दूसरा है पंचतंत्र, तीसरा है आपका सदृश्य लोकन। ठीक है। उपयुक्त में से कितनी रचनाएं मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल की गई हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल एक। इसमें ये जो है आप देखोगे कथन कारण वाला क्वेश्चन है, मतलब कि सॉरी ये क्वेश्चन जो है आपका एलिमेट पर आधारित है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो। ठीक है। और सी में कह रहे हैं तीनों और डी में कह रहे हैं कोई नहीं। देखिए ये क्या हुआ है कि ये जो आपके तीनों ही इसमें करेक्ट हैं। ये आपका एशिया जो पैसिफिक रीजनल रजिस्टर है, ठीक है, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड, तो इसमें रामचरित्र मानस और पंचतंत्र, सहस्त्र लोक और लोकन को भी इसके अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, 35 नंबर पढ़िएगा, वीडियो को पोस्ट करके करेक्ट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, बताइएगा। ये कह रहे हैं हाल ही में समाचारों में रही टार्टेसोस सभ्यता का संबंध निम्नलिखित किस देश से था। चलिए देखिएगा, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चे। करेक्ट आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा।
राइट आंसर दीजिएगा। हाल ही में समाचारों में रही टार्टेसोस सभ्यता का संबंध निम्नलिखित किस देश से था। अब टार्टेसोस से पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए ब्राजील, बी मैक्सिको, सी फ्रांस और डी स्पेन। बताइएगा वीडियो को पोस्ट करके करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा बच्चे, आप देखो ये टार्टेसोस सभ्यता थी ये स्पेन से संबंधित थी। किससे संबंधित थी, स्पेन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये बोल रहे हैं कि 36 नंबर की स्पेस प्लेटफॉर्म से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है। पहला, यह है सोनार प्रणाली के परीक्षण एवं मूल्यांकन हेतु एक मंच प्रदान करता है। 2, इसका निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया। तीसरा, इसे सर्वसिवल्स एंड एवं फ्लोटिंग दोनों प्लेटफॉर्म्स रूपों का प्रयोग किया जा सकता है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं, केवल एक, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो एक नहीं दो। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 36 का। देखिए यहाँ पर 2 आपके सही हो जाएगा, मतलब कि बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह एक तरीके से आप देखोगे ये इसका निर्माण जो है इंडिया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा नहीं किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका 37 नंबर, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं आपसे कि विभिन्न जो बुनाई उत्पाद हैं और संबंधित स्थल क्या है। 1 सेकेंड रुकिएगा, कुछ ऐसे वफरिंग शायद हो रही है, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड मैं चेक कर देता हूँ। यहाँ पे ऑफलाइन शो कर रहा है बट क्लास तो कंटिन्यू चल रही है। सेकेंड रुकिएगा, बफर तो 2 मिनट में हो जाएगा सोल्व। आई होप आपको सारी चीज़ें कंटिन्यू चल रही हैं। कंटिन्यू चीज़ें चल रही हैं। 37 नंबर पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बफरिंग तो अब नहीं करेगा, एक स्मूथ में क्लासेस चल रही है, ठीक है। अगर नहीं भी चल रही है तो हम इसको अपलोड करा देंगे, कोई दिक्कत इसमें है नहीं, ठीक है। चलिए मैं कंटिन्यू इस क्लास को करता हूँ। अगर क्लास किसी वजह से रुक गई है तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। देखिए तो यहाँ पर पूछा गया है कि विभिन्न बुनाई उत्पाद संबंधित स्थल हैं, जैसे भुजोड़ी शॉल, दूसरे में ये किससे संबंधित है, कर्नाटक से। दूसरे में कह रहे हैं कि कांचीवरम साड़ी तमिलनाडु और पटोला साड़ी गुजरात। उपयुक्त युग्म में से कितने सही सुमेलित है। ये जो पटोला आपने देखा होगा, ये इटली की जो अतिथिगण आए थे G20 में, तो वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी क्या किया था, पटोला साड़ी को दिया था उनको। आई होप आपने इस चीज़ को समझा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी तीनों और डी बताइएगा केवल 2। तो देखिए बच्चे यहाँ पर जो कांची परम जो साड़ी है ये तमिलनाडु की नहीं है, ये केरल की है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा गलत है, इसमें 1 और 2 सही हो जाएगा, मतलब कि इसका जो राइट आंसर होगा पहला और तीसरा होना चाहिए, मतलब कि केवल 2 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। इट्स क्लियर है नो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आइए क्वेश्चन है आपका 38 नंबर, भारतीय हथकरघा उत्पाद की वैश्विक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन से प्रयास किए गए हैं। पहला, विश्व सीमा शुल्क संगठन द्वारा विशिष्ट कोड। दूसरा, इन उत्पादों हेतु ब्रांड नाम का निर्धारण। और तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उत्पादों हेतु IPR सुरक्षा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। पहला केवल 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 2 और 3, डी में कह रहे हैं केवल 3। तो वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। देखिए अगर हम देखें जो हथकरघा उत्पाद वैश्विक पहुंच को सुनिश्चित करने के लिए जो प्रयास कंटिन्यूअसली किए जा रहे हैं, उसमें से एक पहला आता है आपका विश्व सीमा शुल्क उत्पाद संगठन कोड। ये बिल्कुल लगाया जाता है और इन उत्पादों का ब्रांड नाम भी निर्धारित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार उत्पादों को IPR की सुरक्षा भी मिलती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 सेकेंड मैं पेन का थिकनेस और ये चीज़ें दोनों कर लेता हूँ, कलर भी चेंज कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 39,
भारत में डिजिटल लेन देन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखो डिजिटल जो लेन देन है उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। अब दो स्टेटमेंट है। पहला, वर्ष 2023 में अखिल भारतीय डिजिटल लेन देन 100 बिलियन से अधिक रहा है। नंबर 2, भारत में कुल वैश्विक डिजिटल लेन देन का लगभग 46% संपादित होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या शेष सही है? केवल एक, बी केवल दो, एक और दो, डी कोई नहीं। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, देखो आप देखोगे जो डिजिटल लेन देन होता है, डिजिटल लेन देन का मतलब है कि मान लीजिए ये ए है और ये बी है। अब ये वर्चुअल ही कर रहे हैं, मतलब कि इसने फ़ोन उठाया और इसको फ़ोन पे कर दिया, इसने गूगल पे, तो इस क्या है, डिजिटल लेन देन को दर्शाने का प्रयास कर रहा है कि अगर आप मनी का ट्रांसफर भी कर रहे हैं तो डिजिटल लेन देन में कर रहे हैं। इट्स क्लियर है नो? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला भी ठीक है, 2023 में अखिल भारतीय डिजिटल लेन देन को 100% बिलियन से अधिक रहा है, और दूसरा भी सही है कि कुल वैश्विक डिजिटल लेन देन का लगभग 46% संपादित होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी बच्चे हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 40 नंबर। ये कह रहे हैं कि भारत के सेवा निर्यात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब दो स्टेटमेंट है। पहला, ये कह रहे हैं वर्ष 2023 में वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितनी थी? 4.6% थी। दूसरे में कह रहे हैं कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सेवा निर्यातक देश रहा है। क्या ऐसा है कि भारत दुनिया में सबसे बड़ा सेवा निर्यातक देश रहा है? देखो यहाँ पर जैसे ना सबसे बड़ा, ठीक है, ये एक एक्सट्रीम वर्ड होता है तो इसको थोड़ा सा फोकस करके रखिएगा। यहाँ पर पहला वाला ठीक है कि वर्ष 2023 में वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 4.6 रही है, तो कहाँ से अब दुनिया का सबसे बड़ा हो जाएगा? उससे बड़ा आप देखोगे जो रहा है वो चाइना सबसे ज़्यादा बड़े में रहता है कि निर्यात के सेक्टर में, जो दुनिया भर में आज अपने माल को करता है। बाकी कई सर्विसेज में अमेरिका या यूरोप के देश देखने के लिए आपको मिलते ही हैं। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा या शेष सही है ये पूछ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, केवल एक सही है, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 में कह रहे हैं हाल ही में वाटर फॉर शेयर्ड स्प्रायोरिटी रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई? ए, विश्व स्वास्थ्य संगठन, बी, विश्व आर्थिक मंच, और सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और डी में कह रहे हैं कि विश्व बैंक। इसका राइट आंसर बच्चे क्या करना पड़ेगा आपको? इसका राइट आंसर कमेंट्स करना है। क्या करना है आपको? इसका राइट आंसर कमेंट्स करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 41 है इसका राइट आंसर करना है। बहुत इजी है, कोई इसमें हार्ड नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए। वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका 42 नंबर। भारत की अंतरिक्ष संपत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है। पहला, भारत के पास प्रचलित परिचालन उपग्रहों की वर्तमान संख्या लो अर्थ ऑर्बिट, मतलब कि लियो अर्थ ऑर्बिट की तुलना में जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, मतलब कि जीटीओ में अधिक है। नंबर 2 में कह रहे हैं वर्तमान में भारत के 3 गहन अंतरिक्ष मिशन संचालित हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या शेष सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। तो वीडियो को पॉज करें, करेक्ट आंसर बताएं। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, आप देखोगे पहला और दूसरा दोनों सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी। देखो जो वर्तमान में भारत के 3 गहन अंतरिक्ष मिशन ऐसे चल रहे हैं, चाहे वो आप देखोगे चंद्रयान तो अब तो हो गया, वही आप देखोगे गगन है, ठीक है, जो इसमें काम कर रहा है, इन सब के अलावा नाविक है वो इसमें काम कर रहा है। तो ऐसे कई मिशन हैं, ठीक है, ये लो अर्थ ऑर्बिट में आपको देखने के लिए मिलते हैं। बताइएगा कितने ऑर्बिट होते हैं? एक क्वेश्चन है, आपको कमेंट्स करना है कितने ऑर्बिट हैं। जैसे लो अर्थ ऑर्बिट होता है, इसके अलावा ठीक है और भी ऑर्बिट होते हैं, तो बताने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका रेसिपी फॉर अ लिवेबल प्लेनेट रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है। पहला, कृषि खाद वैश्विक हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में 1/3 योगदान करती है। नंबर 2, कृषि खाद द्वारा उत्सर्जित हरित गृह गैसों की मात्रा में विश्व विकासशील देशों की तुलना में विकसित देशों का योगदान अधिक है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक ना ही दो। तो वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। देखिए अगर हम देखें जो आपका रेसिपी फॉर द लिवेबल प्लेनेट रिपोर्ट के अनुसार भारत की बात कर लें तो कृषि खाद वैश्विक हरित गृह गैसों के उत्सर्जन में 1/3 योगदान रखता है। ये बात एकदम ठीक है कि 1/3 रखता है, परंतु दूसरा स्टेटमेंट गलत है कि कृषि खाद द्वारा जो उत्सर्जित हरित ग्रीन हाउस गैसें होती हैं उनकी मात्रा
विकासशील देशों की तुलना में विकसित देशों में योगदान अधिक है। नहीं, देखो विकसित देशों ने क्या किया है, अपनी टेक्नोलॉजी को यूज करके, ठीक है, उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी यूज करके इसको कम करने का प्रयास किया है, परंतु जो विकासशील देश हैं उनमें टेक्नोलॉजी ना होने के कारण या कम डेवलप होने के कारण आज भी वो इसका योगदान ज़्यादा कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आपसे पूछा था सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 44। देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी रीजनल इकोनॉमी आउटलुक फॉर एशिया फंड पैसिफिक रिपोर्ट में भारत की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2024-25 में कितनी आकलित की गई है? ऑप्शन नंबर ए 4.5%, बी 6.1%, सी 6.8%, डी 7. ये कह रहे हैं कि विकास जो दर है वो कितनी की गई है। अगर आपने बजट पढ़ा होगा तो उसमें आई होप आप इसका राइट आंसर देंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6.8%। कई बच्चों ने इसका आंसर गलत दिया है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 45। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए, इसकी स्थापना पेरिस मानवाधिकार सिद्धांतों के अनुपालन की प्रतिबद्धता के संदर्भ में की गई थी। दूसरा, इसे एक संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया। नंबर सी, इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1991 में की गई थी। डी, इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक निर्धारित किया गया है। तो वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि इसकी जो स्थापना थी जब आपका पेरिस क्लब था, ठीक है, पेरिस मानवाधिकार सिद्धांतों के अनुपालन को ध्यान में रखते हुए इसकी स्थापना की गई थी। तो मानवाधिकार आयोग एज ए इंटरनेशनल स्तर पर, ठीक है, वैश्विक स्तर पर सभी राष्ट्रों की क्या करता है, ये बातों को रेखांकित करने का प्रयास करता है और उनको उठाता भी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप देखोगे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्या है, देखिए क्वेश्चन है आपका, और जूम कर देते हैं ताकि आपको क्वेश्चन की विजिबिलिटी और अच्छे से हो सके। देखिए क्वेश्चन है आपका 46। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट है। भारत का इंटरपोल नेशनल सेंट्रल ब्यूरो रिसर्च एंड एनालिसिस बिग मतलब कि RAW को बनाया गया है। नंबर 2, इंटरपोल द्वारा जारी ब्लू नोटिस एक पूछताछ नोटिस के रूप में संदर्भित है जो कि सदस्य देश में किसी व्यक्ति के आपराधिक रिकॉर्ड की पुष्टि करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 नहीं 2। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए आप देखोगे पहला स्टेटमेंट गलत है कि भारत का इंटरपोल नेशनल सेंट्रल जो आपका ब्यूरो रिसर्च इसके द्वारा नहीं बनाया गया है, जबकि दूसरा आपका सही हो जाएगा कि इंटरपोल द्वारा जारी ब्लू नोटिस की पूछताछ नोटिस के रूप में संदर्भित करता है जो कि सदस्य देशों में किसी व्यक्ति अपराध के रिकॉर्ड की पुष्टि करता है, ताकि किसी ने अगर अपराध किया है तो उसके बारे में पूर्ण रूप से बताया जा सके। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका, 1 सेकेंड रुकिएगा, क्वेश्चन है आपका 47। आइए जान लेते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो ये है आपका कुछ चर्चाओं में रहे स्थल हैं और उनके मिलान के बारे में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, राज्य दे के रखे हैं और वितरण है। जैसे बोखा नागालैंड में अवस्थित है और रेड होल कोयला खदान, और ये चर्चाओं में भी रहा था। ठीक है, जब वो टनल में लोग फंस गए थे, आपने देखा होगा। ठीक है, तो उसको लेकर के दूसरे में कह रहे हैं कि कलेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य गुजरात बांध निर्माण पर रोक इसने लगाई है। तीसरे में कह रहे हैं कि थंगजिंगचिंग मणिपुर एक पहाड़ी। उपयुक्त में से सूचनाओं में से कितनी पंक्तियां सही सुमेलित हैं? मैं द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है और पेयर में इसको कन्वर्ट कर दिया है। तो आपसे पूछ क्या रहा है बच्चे? आपसे पूछ रहा है ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और सी में कह रहे हैं सभी 3 और डी में कह रहे हैं कोई नहीं। तो वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर है आपका, आप देखोगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आप देखोगे बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो आपकी यांगचिंग, ठीक है, जो आपकी यांगजिंगचिंग है ये मणिपुर की एक पहाड़ी है, नहीं ये गलत है। पहला सही है, दूसरा सही है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मतलब कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, इंटरनेट कनेक्शन की वजह से क्लास स्मूथली नहीं चली और वो बीच में ही कट हो गए बच्चे, तो इसलिए मैं इस क्लास को कंटिन्यूसली रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि आपको समय रहते हुए अपलोड करवा दी जाए। ओके, चलिए अब मैं जब भी क्लास लूँगा जब इंटरनेट का इसका पूरा सिस्टम को पूरा अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, एक मेरे को लगवाना पड़ेगा अपना पूरा सिस्टम। ठीक है, तो उससे हम चीज़ों को लेंगे। आइए
क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अब देखो देश दे के रखा है और भौगोलिक स्थल है, जैसे इंडोनेशिया माउंट इबू, इंडोनेशिया में माउंट इबू है, आपको बताना है। दूसरे में है कि चेतुमल खाड़ी मैक्सिको, और तीसरे में है बगलान प्रोविंस यूक्रेन। कितने सही सुमेलित हैं? केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन और डी कोई नहीं। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें कितने सही हैं? इसमें केवल दो आपके सही हैं। तो पेयर वाला क्वेश्चन है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका 49, ठीक है। मैं ये आपसे अपेक्षाएं करके चलता हूँ बच्चे, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। मेरी अपेक्षा आपसे ये है कि आपने इसका रिवीजन किया होगा, ठीक है। चलिए, नहीं तो मैं आपको PDF जो इंस्टा पे ठीक है सॉरी टेलीग्राम पे आपको डलवा दूंगा और टेक्निकल टीम को बोल दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे के रखा है, आप वहाँ से जा करके उसको ठीक है डाउनलोड कर लेंगे। आइए, हाल ही में हिदाया नामक चक्रवाती तूफान निम्नलिखित में से किस तट से टकराया? अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये सबने पढ़ा है कि हिदायत तूफान, हिदायत चक्रवात, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका, बी सऊदी अरब, सी तंजानिया और डी मेडागास्कर। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। देखिए ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तंजानिया। ये तंजानिया से टकराया था बच्चे, और तंजानिया में इसने एक तरीके से बाढ़ जैसा मौसम वहाँ पर कर दिया था, बाढ़ की स्थिति वहाँ पर पैदा कर दी थी। तंजानिया एक अफ्रीका का देश है। तंजानिया की कैपिटल बताते चलिएगा कमेंट्स में, क्या है तंजानिया की कैपिटल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर दो स्टेटमेंट है। पहला, यह विस्फोटक अधिनियम 1884 एवं पेट्रोलियम अधिनियम 1934 के अंतर्गत प्रावधानों का प्रावधान करता है। नंबर 2 में कह रहे हैं यह वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? केवल एक, बी केवल दो, सी में कह रहे हैं आपसे एक और दो, डी ना तो एक नहीं दो। वीडियो को पोस्ट करें, करेक्ट आंसर बताने का प्रयास करें। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चे, आप देखोगे 50, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, मतलब कि आप देखोगे सी इसका करेक्ट आंसर होगा। यह विस्फोटक अधिनियम 1884 पेट्रोलियम अधिनियम 1934 के अंतर्गत प्रावधानों का प्रबंधन करता है और वाणिज्यिक उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आइए, क्वेश्चन है आपका 51। ये कह रहे हैं कि REN21 की रिन्यूएबल 2022 ग्लोबल स्टेट रिपोर्ट के अनुसार पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? मतलब कि जो विंड एनर्जी है, भारत कितने स्थान पर है? ऑप्शन नंबर ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय और डी चतुर्थ। बताइएगा कैमे नंबर पर है भारत। आइए, आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा। देखिए भारत की अगर हम बात कर लें तो भारत आपका चतुर्थ नंबर पर है, ठीक है। कैमे नंबर पर है? चौथे नंबर पर भारत आपका आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए थोड़ा फास्ट वे में चल रहे हैं बच्चे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दो स्टेटमेंट है। पहला, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने न्यू स्टार्ट संधि से अलग होने का निर्णय किया है। नंबर 2, न्यू स्टार्ट संधि संयुक्त राज्य अमेरिका एवं रूस के मध्य 5 फरवरी 2001 से लागू हुई। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या फिर है? केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक नहीं दो। देखिए बच्चे, अगर आप देखोगे पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू स्टार्ट संधि अलग होने का निर्णय लिया है, ऐसा नहीं है। दूसरा भी इसमें गलत है कि न्यू स्टार्ट संधि संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के मध्य, नहीं, 2001 में ये लागू नहीं थी। मैंने कहा है कि जब आपको डेटा कोई दे तो समझना वहाँ पर 95% क्वेश्चन गलत होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस क्लास का महोदय लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं एक और पार्ट इसका बनाऊंगा, उसमें फुल टेस्ट आपका हो जाएगा, फिर नेक्स्ट हम सीसैट का टेस्ट लेकर के आएंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। इंटरपोल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, इसकी स्थापना वर्ष 1923 में की गई थी। 2, भारत इसकी स्थापना के समय इसे इसका सदस्य है। नंबर 3 में कह रहे हैं कि भारत BCCI अकादमी को इंटरपोल वैश्विक अकादमी नेटवर्क में सम्मिलित किया गया है। उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीनों और डी कोई नहीं। तो प्यारे बच्चे, इसका राइट आंसर क्या करना है? आपको कमेंट्स करना है, ठीक है। एक और पार्ट इसका होगा जिसमें मैं आपसे विस्तार से पूरी चर्चा कर दूंगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, थोड़ा इशू हो रहा है, बार बार लैग कर रहा है, नाइट से थोड़ा सा इशू है, क्योंकि मेरे इधर बरसात हुई थी तो थोड़ा मौसम का समस्या पैदा हो गई थी। चलिए मिलते हैं आपसे फिर एक और क्लासेस में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, मन लगा के पढ़ते रहिएगा, बाय।